हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैसे तो कई मार्ग बताए गए हैं, लेकिन चार धाम की यात्रा को सबसे ऊंचा और पवित्र माना गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये चार धाम केवल मंदिर नहीं, बल्कि भारत की चार दिशाओं के आध्यात्मिक प्रहरी हैं। क्या आप जानते हैं कि इन चारों धामों का भगवान विष्णु के दैनिक जीवन से क्या संबंध है? क्यों कहा जाता है कि एक सच्चे सनातनी की यात्रा इन चार स्थानों के बिना अधूरी है? आज के इस विशेष वीडियो में पीआर भक्ति आपको लेकर चलेगा एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां हम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम के अनसुने रहस्यों और उनके ऐतिहासिक महत्व को जानेंगे। चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर दिशा से, जहां हिमालय की गोद में स्थित है बद्रीनाथ धाम। इसे सत्य युग का धाम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु इस पावन धरती पर ध्यान करने आए, तो अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बेर, बद्री के वृक्ष का रूप धारण किया था। इसीलिए इनका नाम बद्रीनाथ पुड्डिद्धा। आध्यात्मिक महत्व कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ आज भी निवास करते हैं। चार धामों की व्यवस्था के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ का तप्त कुंड किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहाँ हाथ कंपाने वाली ठंड में भी गर्म पानी निकलता है। बद्रीनाथ के दर्शन का मतलब है अहंकार का त्याग और शांति की प्राप्ति। अब चलते हैं पश्चिम दिशा की ओर, जहां भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका स्थित है। यह द्वापर युग का धाम है। इतिहास कहता है कि मथुरा छोड़ने के बाद कान्हा ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक और दिव्य रहस्य द्वारका को मोक्ष नगरी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, या कहें कि राजसी ठाठ से रहते हैं। मंदिर का विशाल ध्वज दिन में 3 बार बदला जाता है, जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। द्वारका की यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म की स्थापना के लिए कर्म करना कितना अनिवार्य है। पूर्व दिशा में स्थित है जगन्नाथपुरी, जिसे कलयुग का पावन धाम माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। चमत्कार और महत्व। पुरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान भोजन करते हैं। यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहाँ भोजन मिट्टी के 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र आप शहर के किसी भी कोने से देखें, उसका मुख आपकी तरफ ही होता है। पुरी की यात्रा भक्ति के उस आनंद को दर्शाती है, जहां भगवान अपने भक्तों के साथ सीधे जुड़े हैं। अंत में हम पहुंचते हैं दक्षिण की ओर, जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। रामेश्वरम धाम यह त्रेता युग का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका विजय से पहले यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। आध्यात्मिक गहराई। 4 धामों के चक्र में यहाँ भगवान विश्राम या ध्यान करते हैं। ये स्थान एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने महादेव की पूजा की थी। यहाँ के 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। रामेश्वरम हमें विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 4 कोने जिन्हें छू लेने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। बद्रीनाथ में स्नान,
द्वारका में श्रृंगार, पुरी में भोजन और रामेश्वरम में ध्यान, यही भगवान विष्णु की संपूर्ण लीला है। आदिगुरु शंकराचार्य ने इन धामों की स्थापना इसलिए की थी ताकि पूरा भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में बंधा रहे। क्या आपने इनमें से किसी धाम की यात्रा की है, या आपका अगला लक्ष्य कौन सा धाम है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन पवित्र स्थानों की महिमा जान सकें। भक्ति और ज्ञान की ऐसी ही यात्राओं के लिए PR भक्ति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बद्री विशाल, जय द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।